हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी करें आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां हों और आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना का महत्व है, तो आज मैं आपको माता कुष्मांडा की कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कथा। नवरात्रि का पर्व भारतीय सनातन धर्म का सबसे प्रमुख और श्रद्धा से जुड़ा हुआ त्यौहार है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा आराधना की जाती है। हर दिन देवी के एक अलग अलग रूप का स्मरण और पूजन करने से भक्त को अलग अलग दिव्य फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली देवी का नाम है माँ कुष्मांडा। इन्हें आदि शक्ति का सृजनकर्ता रूप भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का श्रेय इन्हीं को जाता है। कु का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा, तेज और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अंडाकार स्वरूप अर्थात थोड़ी सी ऊष्मा से पूरे अंडाकार ब्रह्मांड का सृजन करने वाली शक्ति ही कुष्मांडा कहलाती है। माँ कुष्मांडा का दिव्य स्वरूप अत्यंत मनमोहक एवं तेजमय बताया गया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिसमें अलग अलग दिव्य आयुध और वरम मुद्राएं सुशोभित रहती हैं। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, कमंडल, कमल का पुष्प, अमृत से भरा कलश, जपमाला और वर मुद्रा विराजमान है। माँ का वाहन सिंह है, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। उनके तेज से दिशाएं आलोकित हो जाती हैं और उनके मुखमंडल से प्रसन्नता एवं करुणा झलकती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी कथा। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी। ना आकाश था, ना पाताल, ना जल था और ना ही पवन। तब केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, आदि शक्ति दुर्गा। जय माता दी। वही शक्ति जब मंद मंद मुस्कुराई तो उनकी मुस्कान से एक हल्की ऊर्जा प्रकट हुई। उस ऊर्जा से अंडाकार ब्रह्मांड की रचना हुई। इसी कारण इन्हें ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। ऋषियों का मानना है कि देवी ने अपनी अद्भुत शक्ति से सूर्य, ग्रहण, नक्षत्र और समस्त सृष्टि की रचना की। सूर्यमंडल के तेज को सहन करने की क्षमता केवल माँ कुष्मांडा में ही है। यही कारण है कि इन्हें सूर्यलोक की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। एक बार देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों की संख्या अधिक थी और वे बार बार देवताओं को पराजित करने में लगे थे। देवता सभी मिलकर महाशक्ति की शरण में पहुँचे। जब माँ दुर्गा ने अनेक रूप धारण किए, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रश्न उठा, तो सभी देवताओं ने प्रार्थना की, हे माँ, इस अंधकार रूपी शून्य में कुछ भी नहीं है। आप ही इस ब्रह्मांड की सृजन आहार हैं। कृपा इसे उत्पन्न कीजिए। तब माँ दुर्गा ने कुष्मांडा रूप धारण किया। उनकी मंद मुस्कान से एक दिव्य अंड का निर्माण हुआ, जो धीरे धीरे विस्तृत होकर अनंत ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। इसी अंड से ही सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, धातुएं, पर्वत, नदियाँ और समस्त जीव उत्पन्न हुए। देवी कुष्मांडा को सूर्य का तेज और ऊर्जा नियंत्रित करने वाली देवी कहा गया है। कहा जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश हम देखते हैं, वह माँ कुष्मांडा की ही छाया है। सूर्य के मध्य भाग में इनका निवास है। उनकी कृपा से ही सूर्य इतना तेजस्वी है और पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त को स्वास्थ्य, ऊर्जा और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पूजा की विधि चलिए जान लेते हैं। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल पर माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना कर उसे जल, सुपारी, अक्षत, आम के पत्ते और नारियल रखें। देवी को गंध, पुष्प, धूल, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। माँ को गेरुए रंग और सफ़ेद पुष्प अति प्रिय हैं। नारियल, मालपुआ और फल का भोग लगाना उत्तम माना जाता है और मंत्र का जाप करते हैं, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। मंत्र माँ कुष्मांडा की कृपा प्राप्त करने हेतु उनका ध्यान मंत्र अत्यंत फलदायी है।
माँ कुष्मांडा की उपासना से बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है, जैसे आयु वृद्धि, भक्त को दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, हर घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रु बाधाएं और रोग नष्ट हो जाते हैं, साधक के हृदय में भक्ति और ध्यान की स्थिरता आती है। एक बार एक धर्मात्मा ब्राह्मण था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु माँ दुर्गा का परम भक्त था। नवरात्रि में वह प्रतिदिन माँ कुष्मांडा का स्मरण करता और साधारण पुष्प अर्पित करता। एक दिन माँ ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, वत्स, तेरी श्रद्धा से मुझे बांध लिया है। यद्यपि तुमने सामर्थ्य नहीं है, फिर भी तूने सच्चे मन से मेरी पूजा की है। अब तेरे घर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इसके बाद उसके घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी। यह कथा दर्शाती है कि माँ कुष्मांडा सच्चे भाव के लिए गए पूजन से प्रसन्न होकर भक्त को हर प्रकार का सुख देती हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की कथा संपन्न होती है। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो कोई भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले वो आप देख सकें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।